नमस्कार, राम राम भाई सारे भाई, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी राजनीति की बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। हिसार की सीट जहां पर दोनों ही पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में लेकर आना चाहती है कि सीट 100% यहां से जो उसके पाले में चली जाए या सीट विजय पाले में चली जाए। जैसे जैसे हिसार की लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई की नाम की चर्चाएं चल पड़ी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अभी नई चर्चा चल रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई है, वो हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के वोटर है, उनका यह भी मानना है कि वो खुलकर सपोर्ट करेंगे। अगर भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को मैदान में नहीं उतारा तो वो खुलकर चंद्रमोहन बिश्नोई का सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा पार्टी परिवारवाद खत्म करना चाहती है। परिवारवाद खत्म करने से मेरा मतलब है कि आदमपुर से चौधरी भजनलाल जी के पौत्र भव्य बिश्नोई जी विधायक है, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे या परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाए। वहीं पर सुनने में आ रहा है कि भाजपा डिमांड भी कर सकती है चौधरी कुलदीप बिश्नोई से कि अगर आपको MP की टिकट चाहिए तो आदमपुर की विधानसभा टिकट किसी और उम्मीदवार के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी, यानी आपके परिवार का सदस्य आदमपुर की सीट से विधानसभा चुनाव ना लड़े। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है कुलदीप बिश्नोई को ना उतारकर मैदान के अंदर किसी नए चेहरे को भाजपा हिसार की लोकसभा सीट से उतार सकती है। चर्चा चल रही है कि कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते हैं MP का, तो चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस की टिकट से आमने सामने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या तो चंद्रमोहन बिश्नोई को पीछे हटना पड़ेगा या कुलदीप बिश्नोई को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश के नाम की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि हिसार लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर वो MP के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव के अंदर, उस चीज़ को देखकर यही लगता है कि जयप्रकाश जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी पार्टियां एक दूसरे के टिकट बंटवारे को लेकर इंतजार कर रही है। यही मेन वजह है कि चंद्रमोहन बिश्नोई जी कांग्रेस के प्रमुख की बात नहीं टाल सकते हैं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई जी हिसार लोकसभा चुनाव लड़ें, तो वो बात नहीं टाल सकते हैं। वो सिर्फ एक ही बात पर बात टाल सकते हैं कि अपने भाई कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी दोनों भाई भाई आपस में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में एक को तो बैकआउट करना ही पड़ेगा। ऐसे में इंतजार हो रहा है कि हिसार की लोकसभा टिकट किसको मिले। मान लीजिए अगर हिसार की लोकसभा टिकट कैप्टन अभिमन्यु को मिल जाती है तो कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई जी चुनाव लड़ेंगे, तो उनको जो है जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ऐसे में बीजेपी को हिसार भाजपा सीट गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी के वोटरों ने भी कह दिया कि अगर चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे और चाहे कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा को सपोर्ट करें चाहे किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करें, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट सीधा चंद्रमोहन बिश्नोई के पास चला जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जो हुक्म का इक्का है, हुक्म के इक्के वाले दावे खेल रही है। कांग्रेस भी मजबूती के साथ टिकटों का बंटवारे करने में लगी हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा ने 4 सीटों पर सस्पेंस बनाया है, उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी अपनी जो है टिकट या चुनावी चेहरों के नाम घोषित ना कर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रखा हुआ है। हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों के अंदर इन सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, चाहे बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बहुत ही जल्द इनके नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक मैं आपको बताता हूं कि हिसार टिकट से अगर भाजपा कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दे सकती है तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हिसार से हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस चंद्रमोहन को टिकट दे सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कुलदीप बिश्नोई समर्थक भी काफी नाराज आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उनके नेता को भाजपा टिकट नहीं देती है तो कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा छोड़ हजंका से चुनाव लड़े, अपनी पार्टी हजंका को एक्टिव करें, जिताने का काम वो करेंगे। उनको भाजपा के वोट बैंक की जरूरत नहीं है। चौधरी जी भजनलाल जी के नाम पर ही वो जीत दर्ज कर सकते हैं, उनके समर्थकों का यही कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, भाजपा के ब्रजेंद्र के सामने आकर भव्य बिश्नोई को हार का सामना क्यों करना पड़ा। ऐसे में बताया जा रहा है कि मोती लहर के अंदर जो है काफी लोगों ने
मोदी लहर के अंदर यहाँ पर ब्रजेंद्र को वोट दिया, इसी कारण ब्रजेंद्र को जीत का सामना करना पड़ा। और कांग्रेस की टिकट पर भव्य बिश्नोई थे तो हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अंतर्घात हो गया। लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया, लेकिन अभी लोगों का यह भी मानना है कि अभी मोदी लहर जा चुकी है। ऐसे में मोदी लहर जाने के बाद जो है पार्टी से जो लोकल लीडर है, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो कोई अन्य लीडर हो, अगर चुनाव लड़ते हैं, ये गढ़ उनका है, हिसार उनका है, आदमपुर उनका है। अगर ऐसे में वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनके समर्थक लगातार यही कह रहे हैं कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो वो मैदान में स्वयं उतरे, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपका क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।